ओम शांति। 6 जुलाई 2025 की अव्यक्त वाणी से मुख्य पॉइंट परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं के आशा के दीप जलाओ। जो निराश हो जाती है ना, तो बाबा कहते हैं उनको भी उमंग, उत्साह, आशा दिलाओ। परमात्मा का स्नेह स्नेह होता है ना, जहाँ पर वहाँ सहज ही योग लग जाता है। ये स्नेह सारे आकर्षणों से परे करने वाला होता है। जैसे बहुत अच्छे आकर्षण आकर्षित करती है ना चीज़ें में, पर ये स्नेह ऐसा होता है जो सब आकर्षण इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। परमात्मा के स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति होती है। परमात्मा कहते हैं कि 2 प्रकार के बच्चे देखे मैंने। लवली तो देखो सभी हैं, एक तो लवली और दूसरा लवलीन, जो परमात्मा के लव में समाये रहते हैं। लवलीन बच्चे उनका हर संकल्प, हर श्वास से, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप के समान सहज ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बच्चों को समर्थ भाव का वरदान जो दिया है और अपने को बैकबोन की तरह रखा है, मतलब पीछे जैसे मैं और आगे बच्चे। और बच्चों को जो लवलीन है उन्हें विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया, मतलब हर सेवा में बाबा गुप्त रूप में साथी तो रहते हैं और इस दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारियों से विश्व की सेवा कराते हैं, और करते तो फिर परमात्मा ही है। परमात्मा ने बालक यानी बच्चे से मालिक बना दिया। परमात्मा ने ही बच्चों को अपने को प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। परमात्मा देखकर ये खुश होते हैं कि उनके बच्चे परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, विश्व का कल्याण कर विश्व परिवर्तन में लगे हुए हैं। परमात्मा से सारी शक्तियाँ वर्षे के रूप में बच्चों ने ले रखी है। खुद के प्रति, विश्व के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। ऐसे ऑलराउंडर सेवाधारी से निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को बाबा कहते पद्मा पदम गुना दिल की मुबारक दे रहे हैं। जो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं ना, तो बाबा उनको दिल से मुबारक दे रहे हैं। देश के और विदेश के बच्चों की बाबा की दिल की बहुत महिमा करते हैं, गीत भी गाते भी हैं। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह। बाबा को भी देखो अपने बच्चों के ऊपर गर्व होता है, फखुर होता है। सारे बाबा कहते कल्प में यानी सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो, यानी खुद का राज्य पे, बाबा कहते खुद के राज्य का राजा हो। यानी ये आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो उसके कंट्रोल में सारी कार्य करना। फिर कहा कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे, जैसे पुरुषार्थ करते हैं ना, तो पूछते हैं बाबा हमारा कौन सा पद होगा। तो फिर परमात्मा कहते बच्चे वर्तमान समय का स्वराज्य स्थिति का दर्पण देखो, मतलब यह समय जो जितना खुद पर राज्य किया उसी के अनुसार विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे। अब अपने को देखो, सदा है या फिर कभी अधीन हो जाते हो, कभी अधिकारी हो जाते हो। अगर ऐसा है तो फिर आंखें भी धोखा दे देती हैं। अब क्रिमिनल आई भिखारी बन जाती हैं तो धोखा दे देती है ना। कभी देखो कान भी धोखा दे देते हैं, गलत बातें सुनते हैं तो कान भी धोखा दे देते हैं। व्यर्थ बातें सुनने का शौक जाता है तो कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं, परवश बना लेती हैं, अधीन कर लेती हैं। तो इससे सिद्ध होता है जो बाबा से वरदान में मिला हुई सर्व शक्तियाँ, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, हम किसी पर रूल करते हैं ना, रूलिंग पावर इसका मतलब नहीं है। तो फिर सोचो, जो बच्चा खुद पर रूलिंग पावर यानी रूल नहीं कर सकता तो वो विश्व पे क्या करेगा। समय पहले तो अपने को बदलना होता है ना, पहले अपने पे सारे कंट्रोल करने होते हैं। जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो हमारी पावर बनती है, तब हम दूसरों को भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अपना दर्पण चेक करने को कहा बाबा ने कि कोई देखो दाग तो नहीं है, स्पष्ट है। फिर देखो कहा मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सब बच्चों को दिया। मास्टर शक्तिमान तो नहीं दिया ना, सर्वशक्तिमान मतलब बच्चे सारी शक्तियाँ जो परमात्मा की है वो तुम्हारी है। कई बच्चे तो शिकायत करते हैं बाबा आपने तो सब शक्तियाँ दी, पर जब हम जरूरत होती है तब तो वो आती ही नहीं है, समय निकलने के बाद आती है। तो बाबा कहे इसका कारण है जिस समय शक्ति को बुलाते हो उस समय चेक करो। मालिकपन की सीट पर बैठे हो, आप बैठे हो हैं, मतलब जैसे मान लो घर में बहुत झगड़ा लड़ाई हो रही है और आप शांति चाहते हो,
तो फिर क्या आपने अपने में पहले परमात्मा से शांति के सागर से शांति अंदर में भरी है? अगर भरी होगी तो तुरंत आप बाबा को बुलाएंगे और वह माहौल यानी वातावरण तुरंत शांत हो जाएगा। पर पहले आपने अपने में मालिक बन सीट पर बैठकर करना है, वो आना चाहिए। अगर आप ही परमात्मा की बात नहीं मानेंगे तो आप कोई भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो समय पर नहीं आएगी। पहले अपने को हर शक्ति वरदान से भरना है। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। इसका मतलब सीट से बाबा कहते हैं नीचे उतर जाते हो। सीट से जो उतर जाते हो, नीचे बैठ जाते हो तो ऑर्डर करते हो दो, बाबा कहते हैं तो फिर कोई कैसे मानेगा। देखो आजकल के ज़माने में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर सीट पर है तो सब उसकी बात मानते हैं, और अगर वो उतर गया तो फिर वो बाबा कहते कोई मानेगा उसकी बात? नहीं मानेगा ना। परमात्मा ने तो हर बच्चे को अथॉरिटी दी है, तो चेक करो कि सीट पर आप सेट हैं। ये परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की या महात्मा की अथॉरिटी नहीं है ये। तो फिर स्थित होकर कोई भी शक्ति का ऑर्डर करो, वह जी हजूर जरूर करेगी। सारे बाबा कहते जहाँ सारी शक्तियाँ हैं वहाँ यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाते हैं। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करे। फिर देखो कहा बच्चों को देखा कि बच्चों की शक्तियाँ लीकेज होती हैं, है ना। जैसे बाल्टी होती है, पानी गिरता है तो लीकेज हो जाती है, तो बाल्टी खाली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं शक्तियाँ भी बच्चों की लीकेज होने के कारण ही कम हो जाती हैं। तो फिर बताया 2 बातों का कारण, एक तो संकल्प, दूसरा समय वेस्ट हो जाता है। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ हो जाता है। समय पर बुरा कार्य नहीं करते परंतु जमा भी तो नहीं किया। पूरा दिन सोचते हैं कि आज हमने किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा भी तो नहीं किया। अच्छा करोगे जमा तो तभी होगा ना। चलो गंवाया नहीं तो कमाया क्या? कमाया भी तो नहीं। अच्छा दुख नहीं किसी को दिया परंतु सुख कितनों को दिया। अशांत किसी को नहीं किया परंतु शांति की वाइब्रेशन कितने फैलाए। शांति का दूध बनकर शांति कितनों को बाबा कहते दी। पता है ना, बाबा कहते यह समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का है, अब नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप का देखो कितना तीव्र पुरुषार्थ रहा, इसीलिए तो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा वो। बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत यानी दिमाग में कम संकल्प चलने चाहिए। समय की बचत यानी समय व्यर्थ नहीं करना है। वाणी की बचत यानी बोल भी ज्यादा नहीं बोलने हैं। जो समर्थ बोले हैं वो बोलो, जो बोलने लायक है वही बोलने हैं। बाबा देखो सबको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा को टीवी में स्विच दबाना नहीं पड़ता, वो तो कोने कोने में देख लेते हैं। फिर कहा कि सबको फरिश्ता की चमकीली ड्रेस हर बच्चे की देखना चाहते हैं बाबा, जिसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का निर्माणचित सफलता का सितारा हो। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो फिर मिट्टी के हो जाएंगे, मतलब देह अभिमान होता है ना, जिसमें ज़्यादा देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे हमारे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है तो फिर दाग लग जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं जल्दी से उसे साफ करने की कोशिश करते हैं या कपड़े बदल लेते हैं। इसी तरह से अभिमान बाबा कहते का भी बहुत बड़ा दाग है। तो फिर बाबा कहे ऐसा नहीं करना। राजा बच्चा बाबा देखना चाहते हैं, राजा बन के रहो। फिर ये माया यानी हमारी कमजोरियां जो होती है ना, आपकी दासी बन जाएगी और हमसे विदाई भी ले लेगी। जब हम कोई भी कार्य दृढ़ता से करते हैं तो माया सोचती है यहाँ मेरा काम नहीं चलेगा और वो फिर विदाई लेती है, वार नहीं करती है। बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। अगर हार हो रही है तो इसका मतलब आप बाप पे बलिहार नहीं गए हो। मतलब आप बलि नहीं चढ़े। बलि चढ़ते हैं तो क्या होता है, एकदम धक से कट जाता है ना सर। तो बाबा कहते हैं जो सारे अपना सबको समर्पित कर देते हैं तो उनकी हार नहीं हो सकती है। फिर कहा दादियों से 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हो। फिर कहा कि बन सकते हैं। दादियों ने कहा, हिम्मत रखी, सबके सहयोग से दादी ने सबकी तरफ से बोला कि बन सकते हैं। हिम्मत ये रखनी है कि पहले मैं करूं, ये नहीं कि मैं नहीं करना है। जैसे कहते हैं मैं करूं मैं, तो बाबा कहते हैं मैं का शोध नहीं करना है। मैं मतलब पहले मैं करूं, ये करो। कहा कि दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्यों में निराशा बहुत बढ़ती जा रही है। तो फिर चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे सेवा से, संपर्क से करो, लेकिन निराश मनुष्यों के अंदर आशा के दीप जगाओ। ये आशा के दीपकों की दिवाली परमात्मा देखना चाहते हैं।
आपने कितने मनुष्यों को निराशा से आशा में बदला। तो फिर विश्व परिवर्तन गोल्डन बाबा कहते हैं गोल्डन सवेरा आ जाएगा। अब देखो बाबा कहते हैं जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखोगे तो खुद को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन आपको उलाना देवें कि हमें तो आपने बताया ही नहीं तो हम भी कर लेते। बाबा कहते उलाना देंगे कुछ समय पहले, तो फिर हमें थोड़ा समय पहले तो आप हमको बताते, ऐसे भी कहेंगे। बाबा कहते लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करो। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि परमात्मा का बच्चा और फिर वो युद्ध करता रहे अंदर ही अंदर। वरदान, जो सच्चा सेवादारी होगा ना, वो किसी भी आत्मा को सहयोग देकर अपने में अटकाएगा नहीं, वो सबका कनेक्शन परमात्मा से जुड़वाएगा। उनका हर बोल परमात्मा की याद दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म में परमात्मा ही दिखाई देगा। यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी ये विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी है। यदि आपको देखा तो बाप को नहीं, तो फिर देखो ये सेवा नहीं हुई। मतलब वो तो आप में अटक गया ना, बाप को तो प्रत्यक्ष किया ही नहीं आपने। बाप को बुलाया, सच्चे सेवादारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन में कहा किसी भी प्रकार की अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहो। अच्छा, ओम शांति।